हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने वो समय हमको दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें और उन गुड़ भेद की बातों को जानें जो परमेश्वर हमें बताता है। हालेलुया। आज एक विशेष टॉपिक मैं लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। इससे पहले कि मैं उस टॉपिक पर जाऊँ, मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवादी हूँ कि आपने जो बीते जो मेरे जो 7 जो मेरे जो वीडियोस थे आपने उनको देखा, लाइक किया, शेयर किया। उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। वो 7 वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहे थे, वो वचन मैंने शेयर किए थे बीते दिनों। आज एक अलग टॉपिक है, उस पर हम विचार करेंगे और बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हालेलुया। और यदि आप पहले से ही इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तो आइए आज के वचन को देखते हैं हम। जैसे कि आप देख चुके हैं थंबनेल में कि वचन जो है, आज इस बात को हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी अभिलाषाओं से बच सकते हैं। अपनी अभिलाषाओं में जो भी चीज़ें हमारे अभिलाषाओं में आती हैं, वो व्यभिचार हो, क्रोध हो, जो कुछ भी हो, उससे बचने का एक नायाब तरीका बाइबल हमको बताती है। आज उसको हम देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और आशीषित होइए। हालेलुया। आइए निकाल लीजिए मेरे साथ गलातियों 3 अध्याय और उसके 27 पद को हम देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। बपतिस्मा एक विधि है, एक धार्मिक विधि है जो हमको पूरी करनी आवश्यक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब शिक्षा दे रहे थे अपने चेलों को, तब प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस की पत्री में क्या कहा, आइए उसको देखते हैं। पहले क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 16 अध्याय में और उसके 15 पद में, और जो उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, तो बपतिस्मा एक वो प्रक्रिया है मेरे और आपके जीवन में, जो मसीही लोग हैं, वो प्रक्रिया है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर एक नए जीवन में, एक नए मनुष्यत्व में आ जाते हैं। हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया और एक नए मनुष्यत्व में आ जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये बपतिस्मे का नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ज़्यादा समय नहीं, थोड़े से समय में मैं बड़ी सी बातें आपको, बहुत सारी बातें आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है गलातियों में, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा है 3 अध्याय के 27 पद में, कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, ये जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, तो इसके अंदर मैंने कैसी बनियान पहनी है, फटी हुई है या मैली है, कैसी भी है, या मैंने पहनी भी है या नहीं है, वो चीज़ आपको नहीं दिख रही है। वो मेरा नंगपना आपको नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये सिर्फ ये शर्ट दिख रही है। इसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो परमेश्वर को सिर्फ यीशु मसीह दिखते हैं और शैतान को भी यीशु मसीह दिखते हैं। हालेलुया। तो शैतान हम पे अटैक नहीं कर सकता, यीशु मसीह शैतान को हम पे अटैक नहीं करने देगा, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है। हम देखते हैं 1 यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 18 पद में क्या लिखा है। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेना, है ना। तो यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम बपतिस्मा लेकर क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन रखा है दोस्तों, तो याद रखिए हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, हम व्यभिचार नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। हम गाली नहीं दे सकते, हम नशा नहीं कर सकते, हम झगड़े नहीं कर सकते, चुगली नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते, घमंड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते।
आइए देखते हैं एक वचन और देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसकी 14 आयत। रोमियो 13 अध्याय और उसकी 14 आयत में पढ़कर आपको बताऊंगा यहां पर क्या लिखा है। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना करो। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे तो लोगों को हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह ही दिखने चाहिए। हमारी जुबान से, हमारे विचारों से, हमारे चाल चलन से, हमारी दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दिखे। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। तो अगर हम यीशु मसीह को पहनने के बाद व्यभिचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने यीशु मसीह को कलंकित कर दिया। हमने यीशु मसीह को पहनने के बाद, अगर बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह को पहनने के बाद हम नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को कलंकित कर रहे हैं। हम लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो यीशु मसीह शराब पी रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बपतिस्मा ले लिया है तो हमारा जीवन बदलना बहुत जरूरी है। हमने यीशु मसीह को पहनने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हम क्यों चुगली करें, क्यों झगड़े करें, क्यों बुराइयां करें, क्यों व्यर्थ के काम करें हम? क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व समाप्त हो चुका है। बपतिस्मे के समय जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं, हम डूब जाते हैं, हमारा पुराना जो मनुष्यत्व है वही खत्म हो जाता है। जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो एक नए मनुष्यत्व की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और वो मनुष्यत्व वो परमेश्वर को भाता है जब हम एक पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए जीते हैं। तो अपनी अभिलाषाओं को काबू करने का नायाब तरीका बाइबल बताती है बपतिस्मा। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना करें। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है रोमियो 13 अध्याय और इसके 14 पद में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को पहनने का मतलब है बपतिस्मा ले लेना। हमने पढ़ा गलातियों 3 अध्याय के 27 पद में कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। तो यीशु मसीह को पहनने के बाद क्या मैं व्यभिचार करूं? यीशु मसीह को पहनने के बाद मैं गालियां दूं? यीशु मसीह को पहनने के बाद मैं नशा करूं, शराब पीऊं, गुटखा खाऊं, बीड़ी सिगरेट पीऊं? नहीं। तब मेरा जीवन बदला हुआ होना चाहिए, तभी बपतिस्मा हमारा सक्सेस होगा, सफल होगा। अन्यथा हमारा बपतिस्मा लेना बेकार होगा। आइए अंत में एक वचन में पढ़कर समाप्त करूंगा। निकाल लीजिए मेरे साथ दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय और 20 आयत से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की तरह तरह की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। जब हमने यीशु मसीह को जान लिया कि यही तो है हमारा उद्धारकर्ता, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारे पुराने काम खत्म हो गए, हम फिर एक पवित्रता में अपने जीवन को जीने लगे। लेकिन फिर हम वापस उन्हीं कामों में लग जाएंगे तो क्या होगा? हमारी बाद की दशा पहले से भी बदतर हो जाएगी। और लिखा है क्योंकि 21 आयत में, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर से चली जाती है। कुत्ता क्या करता है? जो भी उल्टी करता है उसे खा जाता है, और सुअर को जितना मर्जी अच्छी तरह नहला लो वो फिर कीचड़ में जाता है। तो एक बार यीशु मसीह को पहचानने के बाद, एक बार यीशु मसीह को पहनने के बाद, एक बार बपतिस्मा लेने के बाद अगर हम फिर व्यभिचारी बने हुए हैं, फिर गालियां देने वाले बने हैं, फिर नशेड़ी बने हुए हैं, फिर हम गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, तब हम क्या हैं? हम जानवर सरीके हैं। जैसे कुत्ता अपनी छांट को खा जाता है और धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। तो हमारे पास बपतिस्मा एक ऐसा नायाब तरीका, एक ऐसी नायाब विधि परमेश्वर ने हमको दी है जिससे हम अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। तो इस पर विचार करें और लोगों को बताएं कि अगर हम अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें बपतिस्मा लेने के बाद अपने जीवन को उसी के वचन के अनुसार गुजारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि रोमियो 13 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है कि वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना करो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। फिर से गुजारिश करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। हालेलुया।